हाय फ्रेंड्स, आप सभी का यूके एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राजीव सर आज आप लोगों को डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तृत जानकारी आज आप लोगों को प्रदान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉस इसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही विंडो को भी डेवलप किया था और ये विंडो के साथ आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको हम सिस्टम को फॉर्मेटिंग में, डिस्क को फॉर्मेटिंग में इसका यूज पहले करते चले आए, लेकिन आधुनिक युग में इसका यूज नहीं करते हैं। सिलेबस पे होने के कारण हम इसको जो है इसकी जानकारी आप लोगों को प्रदान करेंगे। एक सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर होते कितने तरह के हैं। सबसे पहले तो आप सॉफ्टवेयर जान लीजिए। सॉफ्टवेयर दो तरीके से होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, अर्थात कंप्यूटर जिनके बिना काम ही नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत का ही सॉफ्टवेयर है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को अधिक उपयोगी बनाते हैं। कंप्यूटर हमारे लिए अधिक उपयोगी हो इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जो पर्टिकुलर काम को डिफाइन करते हैं। जैसे रेलवे टिकटिंग के लिए है, मनी ट्रांसफरिंग के लिए है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमको आज बात करना है डॉस के बारे में। और डॉस आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम विस्तृत जानकारी इसके डॉस के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने भी देखा कि डॉस को बोलते हैं क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और इसका जो भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी ऐसी कमांड्स होती हैं जिनका यूज हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। तो हम सबसे पहले डॉस जब होता कैसे ओपन होता है, तो डॉस को रन करने के लिए क्या करते हैं, आपको सर्च में जाना है। या रन पे चले जाते हैं, रन पे जाते हैं और उस पे क्या लिखते हैं, कमांड या cmd ये टाइप करके एंटर करते हैं तो हमें एक विंडो खुलती है जिस पर हम अपनी कमांडों का यूज करेंगे। एक जैसी ये विंडो खुलेगी तो एक आपको प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। इस तरह से करके एक प्रॉम्प्ट दिखाई देता है जिसपे हम कमांडों को रन कराते हैं। ये कमांड, इस कमांड को, चूंकि इसके आगे सी लिखा होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सी प्रॉम्प्ट। इसके बारे में बता दूंगा आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले सी ड्राइव को नाम बताता है, कॉलन लगा होता है, स्लैश जो कि ड्राइव का नाम बताता है, और ग्रेटर देन में सिंबल होता है जो एंडिंग ऑफ प्रॉम्प्ट बताता है। अर्थात ये जो बताता है, ये नाम बताता है डिस्क और ड्राइव का नाम, डिस्क ऑब्जेक्ट ड्राइव नेम, ये डायरेक्टरी को नाम बताता है, और ये एंड ऑफ प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्ट आपका यहां से जहां पर भी ये सिंबल लगेगा वो वहां से आपका प्रॉम्प्ट समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले बात आती है बूटिंग की। बूटिंग क्या है, बूटिंग नाम से पता चल रहा है कुछ। बूट का मतलब होता है सिस्टम जब रन कराया जाता है तो सिस्टम इंटरनल कोडिंग करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है उसको वो इंटरनल सिस्टम रीड करता है, उसको बोलते हैं बूट। तो जब सिस्टम हमारा बूट होता है, यानी पावर, जब हम सिस्टम को पावर सप्लाई बटन से ऑन करते हैं तो सिस्टम विंडो स्क्रीन पे हमें कुछ अनेक तरह की कोडिंग दिखाई देती है। वो कोडिंग ही कराती है बूटिंग, यानी सिस्टम हमारा बूट हो रहा है, इसका कहते हैं, ठीक है। इंटरनल सॉफ्टवेयर लोड होते हैं, उनको कंप्यूटर रन करता है, रीड करता है। रीड करने के बाद सारे जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनके कनेक्शंस को चेक करता है कि वो प्रॉपर वे में कनेक्ट है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उनका ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं है। उन सबको चेक करने के बाद सिस्टम हमारा ओपन हो जाता है और हमें वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि हम उस पर काम कर सकें। तो ये तो बूटिंग हो गई, लेकिन ये दो तरीके से होती है। पहली होती है, फर्स्ट नंबर, कोल्ड बूटिंग, और सेकेंड हॉट बूटिंग।
ये इसी को वार्म बूटिंग बोलते हैं, और वार्म बूटिंग। ठीक, कोल्ड नाम से पता चल रहा है कोल्ड बूटिंग अर्थात जब हमारा सिस्टम शटडाउन स्थिति पे होता है और हम आते हैं वर्क करने के लिए, तो हम सिस्टम को क्या करते हैं, पावर सप्लाई बटन से ऑन करते हैं, और जैसे सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम अपने सारे इंटरनल पार्ट्स को चेक करने के बाद उसकी स्क्रीन प्रॉपर वे पे ऑन हो जाती है और वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह जब सिस्टम हमारा ऑन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं वार्म बूटिंग। उसका नाम से मालूम चल रहा है वार्म बूटिंग अर्थात हीट, गर्मी से संबंध आ रहा है उसका। वार्म तो गर्मी से संबंध आने का मतलब कंप्यूटर गर्म नहीं हो जाएगा। वार्म का मतलब जब कंप्यूटर पर कार्य करते करते समय अचानक से कंप्यूटर हैंग हो जाता है अर्थात लटक जाता है। हम कोई फंक्शन खोलते हैं, काम नहीं कर रहा, सिस्टम तो खुला है लेकिन फंक्शन प्रॉपर पे काम ही नहीं कर रहा, क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नहीं हो रहा, कोई सॉफ्टवेयर मिनिमाइज कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, कुछ कोई भी काम नहीं हो रहा, प्रॉपर जैसा खुला था वैसे ही हो रहा है, वो हैंग हो गया उसे बोलते हैं। तो कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो इस स्थिति को बोलते हैं वार्म बूटिंग। और इस सिचुएशन में कंप्यूटर को पुनः नॉर्मल स्थिति पे लाने के लिए, ताकि हम उस पर वर्क कर सकें, उसके लिए हमको क्या करना होता है, हमें 3 कीज को एक साथ प्रेस करना होता है। कौन कौन सी की आपको प्रेस करनी होती है? पहली है Alt, कंट्रोल और डेल। Alt, कंट्रोल, डेल, ये 3 बटनों को आपको एक साथ प्रेस करना होता है, जिससे हमारा सिस्टम पुनः नॉर्मल स्थिति पे आ जाता है और इस तरह से कंप्यूटर फिर से वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बूटिंग। अब हम बात करते हैं डॉस की कमांड्स के बारे में कि डॉस में आखिर कमांड्स होती कौन कौन सी है और किस तरह से काम किया जाता है उसमें। तो जब हम कमांड सेक्शन की बात करते हैं, कमांड मुख्यतः ये कमांड्स 2 तरह की होती हैं, 2 तरह से डॉस में काम किया जाता है। पहली होती है आपकी इंटरनल कमांड और दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड। ठीक है दोस्तों, आपने देखा एक इंटरनल कमांड और दूसरी एक्सटर्नल कमांड। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटरनल कमांड्स में कौन सी कमांड्स आती हैं। पहला टॉपिक है हमारा इंटरनल कमांड। चलिए देखते हैं इंटरनल कमांड्स में क्या आता है। इंटरनल कमांड्स, इंटरनल कमांड, ठीक, इन्हें आंतरिक कमांड के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसी कमांड्स होती हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर के इंटरनल वर्क करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी कमांड्स आती हैं, जैसे बात करते हैं, पहली है डेट कमांड, टाइम कमांड, टाइम कमांड, तीसरा है CLS कमांड, चौथा है रन कमांड, पांचवा है VER, छठवा है इसको वर्जन कमांड बोलते हैं, वर्जन कमांड, VOL कमांड, वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम कमांड। नेक्स्ट है कॉपीकॉन, ठीक, आपका डेट हो गया, टाइम हो गया, CLS हो गया, रन हो गया, वर्जन हो गया, वॉल्यूम हो गया, कॉपी हो गया। इसके बाद है अगली DIR कमांड, MD कमांड, CD कमांड, RD कमांड,
फिर नेक्स्ट है cd डॉट डॉट कमांड और cd स्लैश। ये कमांड्स आते हैं, देखिए dir, nd, cd, rd, cd डॉट और cd स्लैश। ये सारी की सारी कमांड्स आपकी इंटरनल कमांड्स थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कमांड्स की। एक्सटर्नल कमांड्स ठीक। अब हम बात करें, ये ऐसी कमांड्स होती हैं जो कंप्यूटर के बाहरी डिवाइसेस को फॉर्मेट करने में, बाहरी डिवाइसेस में कार्य करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसे पहले है सबसे पहले फॉर्मेट कमांड। दूसरा है कॉपी। थर्ड है ट्री कमांड। फिर है डेल ट्री। नेक्स्ट है कलर कमांड। इसके बाद है एडिट कमांड। फाइंड कमांड। मूव कमांड। मूव कमांड हो गया। इसके बाद है हेल्प डिक्टेट कमांड, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, आपने देखा ये एक्सटर्नल कमांड थी, इससे पहले आपने इंटरनल कमांड्स देखी। अब हम बात करेंगे इंटरनल कमांड्स की डिटेल के बारे में कि इंटरनल कमांड्स के अंदर जो कमांडें लिखवाई गई हैं वो कमांडें कौन कौन सी हैं और उनके अंदर क्या क्या फंक्शन है और कैसे यूज करते हैं, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं इंटरनल कमांड्स की। पहली जो कमांड थी, पहली कमांड कौन सी थी? डेट कमांड, ठीक। इंटरनल में जो फर्स्ट कमांड थी वो थी आपकी फर्स्ट डेट। डेट कमांड नाम से ही मालूम चल रहा है डेट कमांड किस काम आती है? कंप्यूटर सिस्टम्स की डेट को चेक करने के लिए, और अगर डेट उसमें गड़बड़ आ रही है तो या उसकी डेट सही नहीं है, रॉन्ग है, तो उसको सही करने के लिए इसका यूज करते हैं। ये इंटरनल कमांड्स के अंदर जो डेट है, टाइम है, ये प्रॉपर सिस्टम के डेट और टाइम को चेक करने के लिए यूज तब करते हैं जब हम फाइल बना रहे होते हैं सिस्टम पे। जब हम फाइल बना रहे होते हैं तब हमको डेट और टाइम सही सिस्टम पे शो हो रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। अगर गलत टाइम आ रहा होगा तो जो आज हम फाइल बनाएंगे और डेट गलत आ रही होगी तो गलत डेट के आधार पे सेव हो जाएगा, गलत टाइम के आधार पे सेव हो जाएगा। तो उसको इसीलिए उसको प्रॉपर डेट और टाइम को सबसे पहले चेक किया जाता है। किसी भी काम को करने से पहले हम उसको डेट और टाइम को चेक कर लेते हैं कि डेट और टाइम सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर सही दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, गलत दिखा रहा है तो कैसे चेंज करेंगे वो हम बताने आपको जा रहे हैं। तो क्या करते हैं इस कमांड में, सबसे पहले इसमें एक सिंटैक्स होता है, ठीक। मैंने बताया था जब आप डॉस को खोलते हैं, जब आप डॉस की विंडो को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट आ रहा है। इस पर हमको क्या करना है, अपना सिंटैक्स चलाना है जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये आपका सी प्रॉम्प्ट आ रहा होगा स्क्रीन पर,
कमांड क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम पे डिस्प्ले होने वाले समय को ये डिस्प्ले करता है। अगर ये समय सिस्टम पर गलत आ रहा है तो उसको हम सही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंटैक्स की आवश्यकता होगी। क्या आपको क्या करना है, यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट आएगा, आपको देना है टाइम और इंटर। जैसे ही आप टाइम और इंटर लिखेंगे, इंटर कर दोगे तो क्या होगा, नीचे यहाँ पे लिखा आएगा प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम से मालूम चल रहा है CLS, अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होता है क्लियर स्क्रीन। अब इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ये कमांड क्या करेगा, कंप्यूटर की स्क्रीन, जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसको क्या करेगा, ये क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिंटैक्स चलाना होगा। CLS इंटर करेंगे तो आपकी जो डॉस की स्क्रीन है, विंडो की स्क्रीन है, क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट कमांड है वॉल्यूम कमांड, V2N, वॉल्यूम कमांड। वॉल्यूम कमांड का मतलब है कंप्यूटर का सीरियल नंबर, हमारे सिस्टम का या मदरबोर्ड का सीरियल नंबर क्या है उसको डिस्प्ले कराता है। सिंटैक्स क्या है, सी प्रॉम्प्ट VUL इंटर। जैसे ही आप सी प्रॉम्प्ट VUL इंटर लिखेंगे तो कंप्यूटर का सीरियल नंबर दिखाएगा, योर कंप्यूटर सीरियल नंबर इज ये। ओके, फिर है नेक्स्ट वर्जन कमांड, वर्जन। इसको फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं VERSI, वर्जन कमांड। इसका ये फुल नेम है, वर्जन कमांड। ठीक, और वर्जन आप लोग जानते हैं क्या होता है, वर्जन को बोलते हैं संस्करण। इससे संस्करण देखा जाता है, अर्थात हमारे कंप्यूटर में जो विंडो पड़ी है उस विंडो का कौन सा संस्करण है, इसमें इसकी जानकारी लेने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं वर्जन कमांड की, और इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका सिंटैक्स लिखना होगा, सी प्रॉम्प्ट VER इंटर। जैसे ही आप सी प्रॉम्प्ट VER इंटर करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर के जो हमारे कंप्यूटर की विंडोज पड़ी है और उसका विंडोज का कौन सा संस्करण पड़ा हुआ है ये उस पर डिस्प्ले करने लगेगा, और इससे देख करके हम ये जान पाएंगे कि हमारे सिस्टम पर इस नाम का वर्जन है और उसका ये जनरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉपी कॉन कमांड्स की। कॉपी कॉन कमांड, सारा अभी तक हमने जितनी भी कमांड्स ऊपर की देखी हैं वो इसी कमांड को चलाने के लिए करते थे। क्यों? क्योंकि इस कमांड के द्वारा ही सारा वर्क किया जाता था। पहले हमारे पास किसी और तरह की फाइल बनाने का ऑप्शन नहीं था, हमारे पास डेटा को सुरक्षित रखने के लिए और किसी भी तरह का कोई माध्यम नहीं था। तो हमारे पास एक यही था जिसके द्वारा हम एक फाइल को जनरेट करते थे और अपने डेटा को उसमें सुरक्षित रखते थे। ठीक है, जब फाइल बनाएंगे तो उसमें डेट और टाइम देखना ही पड़ेगा हमको, इसलिए हमने सबसे पहले डेट और टाइम चेक किया। तो डेट और टाइम चेक करने के बाद हमको स्क्रीन क्लियर करनी थी, इसलिए हमने उसके पहले CLS कमांड देखी।
विंडो का वर्जन देखा, कंप्यूटर का सीरियल नंबर देखा, सारी चीजें जब क्लियर हो गई उसके बाद हम अपनी एक नई फाइल बनाएंगे सिस्टम पर। सिस्टम पर फाइल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉपी कॉन कमांड का यूज करना होगा। ठीक, तो यानी इस कमांड के द्वारा क्या करते हैं, इस कमांड के द्वारा हम कंप्यूटर पर एक फाइल जनरेट करते हैं, उस फाइल पे अपना डाटा सुरक्षित करते हैं। जब हमें कभी आवश्यकता होगी उस फाइल को डिस्प्ले करेंगे और उसके डेटा को यूज कर पाएंगे। इसके लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें सिंटैक्स चलाना होगा, सी फ्रॉम कॉपी, और ये स्पेस का सिंबल है, स्पेस, ठीक है, स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम और इंटर। यहां पर फाइल नेम का मतलब क्या है, फाइल नेम का मतलब आप जिस नाम से अपनी फाइल बनाना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, फाइल नेम का मतलब फाइल नेम नहीं लिखना है, फाइल नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइल का नाम देना है और उसके बाद क्या करना है, टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट नहीं मैटर। यहाँ पे जैसे मैटर में लिख रहा हूँ राम इज फुटबॉल, ठीक, ये आपने टेक्स्ट लिख दिया, मैटर हो गया आपका। इसके बाद क्या करना है, ये मैटर परमानेंट कंप्यूटर पे पड़ा रहे, हमारी फाइल पे सेव रहे, इसके लिए हम चाहते हैं इसको सेव करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो बटन होती हैं जिनमें से किसी एक बटन को ही आपको प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस जेड अथवा F6 बटन को प्रेस करना है। और जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे, इंटर करोगे, तो आपके नीचे लिख कर आएगा 1 फाइल कॉपी। इस तरह से एक फाइल आपकी बन जाएगी और इस फाइल को जब भी हम चाहेंगे उस नाम के द्वारा उसे डिस्प्ले कर पाएंगे, उसके नाम के द्वारा हम देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका फाइल कैसे बनाते हैं, ये तरीका है उसके बनाने का। अब हम बात करेंगे इस फाइल का, इनकेस हमको कभी नाम चेंज करना पड़ा या आवश्यकता पड़ गई नाम बदलने की, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई कमांड होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अगली कमांड है भाई इसी से संबंधित है, वो है रन कमांड। रन कमांड, ठीक है, रन कमांड जिसका फुल नेम होता है रीनेम। इसको पूरा नाम, इस कमांड का पूरा नाम जो होता है वो होता है रीनेम। अर्थात इसके नाम से आपको मालूम चल गया होगा कि रीनेम कमांड क्या करता होगा, फाइल का किसी का नाम चेंज करता है। अर्थात किसका करेगा, फाइल का करेगा। तो हम यहाँ पे इस कमांड का यूज करते हैं किसी फाइल का नाम चेंज करने के लिए। ठीक है, बशर्ते वो फाइल बनी होनी चाहिए, जिस फाइल का नाम आप चेंज करना चाहते हो वो फाइल सिस्टम में होनी चाहिए। अगर वो फाइल सिस्टम पर फाइल ही नहीं होगी तो नाम कैसे चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं इसका, सी फ्रॉम रन स्पेस ओल्ड फाइल नेम, जो पुरानी फाइल होती है आपकी, ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम और इंटर। ठीक, रन स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम इंटर। अर्थात ओल्ड फाइल नेम में आपको वो फाइल का नाम देना है जिस फाइल का नाम आप चेंज करना चाहते हैं, न्यू फाइल में आपको वो नेम देना है जो नेम आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप दे देंगे और इंटर कर देंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, नेम, फाइल का नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगली कमांड थी dir कमांड, dir कमांड, इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, इंटरनल कमांड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमांड dir कमांड। अर्थात ये क्या करती है, कंप्यूटर में आपने जो भी फाइल और डायरेक्टरी बना चुकी, फाइल और डायरेक्टरी बनाई होगी, उसमें क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। हमारी जो भी फाइल होती है वो सिस्टम में डिस्क या ड्राइव में स्टोर हो जाती है, उसको डिस्प्ले करने के लिए इस कमांड का यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, सिंटैक्स इसका क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सी प्रॉम्प्ट के आगे सिंटैक्स लिख देना है dir इंटर। जैसे ही आप dir इंटर करते हैं तो इससे आपकी फाइल और डायरेक्टरी दोनों की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। लेकिन अगर सिस्टम पर
फाइल और डायरेक्टरी की लिस्ट बहुत लंबी है तो ये केवल लास्ट पेज को शो करेगा। सारी जितने भी पेजेस होंगे उसके वो सब पहले निकल जाएंगे और स्क्रीन पर केवल लास्ट पेज ही डिस्प्ले होगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि मान लो हमारा नाम पहले पेज में था या सेकंड पेज में था, जब ज्यादा होगी, अगर एक ही पेज की होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं, पूरा पेज डिस्प्ले कर रहा होगा। जब ज्यादा होगी तो हमको इसके साथ स्विच का यूज करना पड़ेगा। जब हम इसके साथ स्विच का यूज करेंगे तब हमारे सारे पेज 1 बाय 1 करके डिस्प्ले होंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक स्विच होता है जिसे /p के नाम से जानते हैं, यानी dir/p। यहाँ /p का मतलब है पेज। तो अर्थात इस स्विच का क्या काम होगा, इस स्विच का काम ये होता है कि जब हमें डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट बहुत ज्यादा हो, सिस्टम पे बहुत सारी हो, जब आप इसको रन कराएंगे तो बहुत सारे पेज अगर होंगे तो जल्दी से निकल जाएगी बहुत सारे पेज, फिर लास्ट पेज को डिस्प्ले करेगा। और सिंगल पेज होगा तो सिंगल पेज आगे दिखने लगेगा। जब ज्यादा पेज होते हैं तब हम स्विच का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका सिंटेक्स ऐसे यूज करेंगे, cprompt dir/p इंटर। जैसे ही आप /p इंटर कर देंगे तो एक पेज आएगा आपके सामने, पहला पेज खुल जाएगा, फिर नीचे लग जाएगा बी कंटिन्यू। तो आपको प्रेस एनी बटन, तो उसमें लिखा होगा, तो आप किसी भी बटन को दबाएंगे कीबोर्ड से तो दूसरा पेज आ जाएगा। फिर अगर उसके बाद भी लिस्ट होगी तो इसी तरह से आएगा, फिर आप बटन दबाओगे तो तीसरा, यानी सारे 1 बाय 1 करके पेज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी फाइल का नाम देख सकते हैं। ठीक है, इससे डायरेक्टरी और फाइल का नाम आसानी से डिस्प्ले हो जाता है, जिसको हम ये देख पाते हैं कि इस नाम की फाइल से बनी है या नहीं बनी है। ठीक, तो ये तो था आपका dir कमांड, जो क्या कर रहा था, डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को डिस्प्ले कर रहा था। अगली कमांड है आपकी md कमांड। पेपर में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में डॉस पे एक डायरेक्टरी बनाने के लिए, अगर आपको अपने कंप्यूटर पे एक डायरेक्टरी बनानी है तो आपको किस कमांड का यूज करना होगा। ठीक है, तो किसका करना होगा, md कमांड का, जिसको कहते हैं मेक डायरेक्टरी। इसको क्या कहते हैं, मेक डायरेक्टरी, अर्थात इसका काम होता है डायरेक्टरी को बनाने में। सिंटेक्स है इसका cprompt md स्पेस डायरेक्टरी नेम इंटर, डायरेक्टरी नेम इंटर। जैसे ही आप डायरेक्टरी का नाम देंगे और इंटर करेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट नीचे आ जाएगा, जिससे क्या होगी, डायरेक्टरी बन जाएगी। बहुत से लोग पूछते हैं सर डायरेक्टरी होती क्या है, तो डायरेक्टरी जैसे कंप्यूटर पे आप कोई फोल्डर बनाते हो, उस फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हो, उस फोल्डर के अंदर अपनी फाइल रखते हो, तो जो ये फोल्डर बना रहे हो वो उसकी डायरेक्टरी है। ठीक है, और जो उस फोल्डर के अंदर आप डेटा सेव कर रहे हो वो आपका फाइल या डेटा है। क्लियर, तो बनती डायरेक्टरी md से है। इसके बाद एक कमांड मैंने आपको बताई cd कमांड। पेपर में कभी भी पूछे आपसे डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड, md कमांड। डायरेक्टरी के अंदर वर्क करने के लिए, डायरेक्टरी चेंज करने के लिए कौन सी कमांड, cd कमांड। तो cd कमांड, इसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जब भी हमको, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जब भी आपको जाना होगा तो चेंज डायरेक्टरी का काम करेंगे। तो ये आपका चेंज डायरेक्टरी हो गया। इसका काम क्या है, डायरेक्टरी को चेंज करने में यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या है, cprompt cd स्पेस डायरेक्टरी नेम इंटर। जैसे ही आप ये देंगे आपकी डायरेक्टरी चेंज हो जाएगी। डायरेक्टरी चेंज कैसे होगी, एक चीज और देख लीजिए। डायरेक्टरी जब भी चेंज होती है, जैसे आपने डायरेक्टरी मान सपोज दैट आपने राम नाम की यहाँ पे बनाई, यहाँ पे आपने राम नाम की डायरेक्टरी बनाई और इंटर जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपका राम लिख जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगी। ये सब ऐसे हो जाएगा। अब ये आपका, अब ये मेन डायरेक्टरी जो कि 2 तरीके की होती है। किसी भी जब हम फाइल या फोल्डर बनाते हैं उसमें डायरेक्टरी 2 तरह से होती है। एक होती है मेन डायरेक्टरी, उसके अंदर होती है सब डायरेक्टरी। फोल्डर के अंदर फोल्डर रख देते हैं ना, उसे कहते हैं, जो मेन फोल्डर होगा वो मेन डायरेक्टरी होगी, जो उसके अंदर फोल्डर होगा वो उसकी सब डायरेक्टरी हो गई। तो ये आपका, इसका मतलब ये बता रहा है कि जो ये आपका प्रॉम्प्ट है, यहाँ ये मैंने बताया था ना इंड ऑफ प्रॉम्प्ट, ये अब इसकी ये बता रहा है कि ये आपका प्रॉम्प्ट अब यहाँ तक है, इसके आगे आपका कर्सर आएगा और ये डायरेक्टरी के अंदर आप है, राम के अंदर। क्लियर, तो इस तरह से डायरेक्टरी चेंज होगी। पहले हम सी ड्राइव के अंदर थे,
जैसे ही हमने CD लगाया तो हम किसके अंदर आ गए, राम के अंदर। C के अंदर राम है, राम में आ गए। ठीक, ये थी आपकी चेन डायरेक्टरी। फिर है आपकी RD, RD कमांड, इसको बोलते हैं रिमूव डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म है, पूछा करता है कई पेपर में RD का फुल फॉर्म क्या होता है। रिमूव डायरेक्टरी को किस कमांड के द्वारा जानते हैं, तो RD कमांड के द्वारा जानते हैं। या एक डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं, तो RD कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, फुल नेम रिमूव डायरेक्टरी। लेकिन इस कमांड में एक बहुत बड़ी कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है इसमें कि ये डायरेक्टरी तो हटाता है, लेकिन कैसी डायरेक्टरी हटाता है, एम्प्टी, अर्थात डायरेक्टरी के अंदर डाटा नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्टरी के अंदर डाटा होगा तो ये कमांड उसको नहीं रिमूव कर पाएगी। क्यों, क्योंकि ये केवल डायरेक्टरी को रिमूव करता है और डायरेक्टरी के अंदर फाइल पड़ी हुई है, तो इसलिए ये उसको नहीं डिलीट कर पाएगा। फाइल को डिलीट करने के लिए नई कमांड होती है, अगली कमांड होगी। लेकिन cd डॉट डॉट एक कमांड बताई थी, cd डॉट डॉट, इसका क्या काम है, डॉट डॉट का। इसका काम ये होता है कि जब हम मोर देन डायरेक्टरी के अंदर होते हैं, मोर देन सब डायरेक्टरीज के अंदर घुसे होते हैं, तो हमें उससे 1 बाय 1 करके बाहर आना होता है। कैसे, जैसे अभी हम यहाँ है, यहाँ पर मोहित के अंदर राम के अंदर थे, तो अब हमको क्या करना है, हमको मोहित से निकल के राम से निकल के मोहित पर वर्क करना है। तो हम अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं राम से, तो कौन सी कमांड यूज करनी होगी, cd डॉट डॉट, अर्थात इससे हम 1 बाय 1 करके डायरेक्टरी से बाहर आते हैं। पहले इससे आएंगे, एक बार लगाएंगे तो इससे बाहर निकल जाएंगे, नेक्स्ट टाइम लगाएंगे तो इससे बाहर निकल जाएंगे। अभी हमको मोहित पे आना है तो इससे बाहर निकलना होगा, तो इससे बाहर निकलने के लिए हमको क्या करना होगा, cd डॉट डॉट और इंटर। जैसे ही हम cd डॉट डॉट इंटर करते हैं तो ये क्या होगा, इस डायरेक्टरी से ये बाहर निकल आएगा और ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड थी आपकी cd स्लैश। इस कमांड का क्या काम है, इस कमांड का यह काम होता है कि एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर आ जाता है, एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर निकाल के हमको प्रॉम्प्ट पे ला देता है। कैसे, जैसे अभी आपने देखा कि हम यहाँ पे मोहित के अंदर थे, फिर था राम, मोहित के अंदर राम और इसके बाद प्रॉम्प्ट खत्म। तो जब हम ये लगा देते हैं, cd स्लैश कमांड लगा देंगे और इंटर कर देंगे तो सीधे हमारा डायरेक्ट प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ये अंतर है cd डॉट डॉट और cd स्लैश। अर्थात cd स्लैश का काम एक साथ सारी डायरेक्टरी से, जहां जितनी भी हो, एक साथ सारी डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए किया जाता है। जब भी हमारा वर्क खत्म हो जाएगा, डायरेक्टरी बन गई होगी कंप्लीट, तो हम उससे बाहर आने के लिए सीधे cd स्लैश लगाएंगे और एंटर कर देंगे तो डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी इंटरनल कमांड्स। अब हम बात करते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट कमांड है एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, चलिए चलते हैं एक्सटर्नल कमांड की ओर। आपने अभी देखा कि एक्सटर्नल कमांड, जिसका हिंदी में बोलते हैं बाह्य कमांड या बाहरी कमांड। ठीक है, इसके अंतर्गत आपने कई सारी कमांडें देखी। जैसे पहली आपने कमांड देखी फॉर्मेट कमांड, नाम से मालूम चल रहा है इस कमांड का क्या काम होगा। ये डिस्क के ड्राइव को फॉर्मेट करने के काम आती है। जब हमें किसी डिस्क के ड्राइव को फॉर्मेट करना होता है तो हम फॉर्मेट कमांड का यूज करते हैं। एक सिंटेक्स इसका क्या होगा, cprompt फॉर्मेट स्पेस डिस्क और ड्राइव नेम और एंटर कर। ठीक है, डिस्क और ड्राइव का नाम यहाँ पे देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो वो डिस्क के ड्राइव जो भी होगी उसका डाटा अरेंज हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट कमांड थी आपकी एक्टिव कमांड, आपने देखा था। उसके बाद एक कमांड थी आपकी एक्टिव, ATTRIV, एक्टिव कमांड। एक्टिव कमांड का क्या काम है, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव कमांड आपकी एक नॉर्मल फाइल में अनेक तरह के
विशेष गुण उत्पन्न कर देती है। कैसे? जैसे हमने जो फाइल बनाई थी किससे? कॉपीकॉन कमांड से। तो उस फाइल को हिडन फाइल बनाना है, अर्थात वो फाइल लिस्ट पे डिस्प्ले न करे, वो उस फाइल का मैटर केवल पढ़ा जा सके, उस फाइल को सिस्टम फाइल में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के गुण उसमें आ जाए। ये कौन सी कमांड लाएगी? इस तरह के गुण एक्टिव कमांड लाएगी। एक्टिव कमांड के द्वारा किसी नॉर्मल फाइल को विशेष फाइल या विशेष गुण लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंटैक्स क्या होगा इसका? कैसे लाएंगे? आपको क्या करना है? सी प्रॉम्प्ट नीचे से लिखते हैं, सी प्रॉम्प्ट एक्टिव स्पेस। अगर आपको रीड ओनली फाइल बनानी है कि हमारी फाइल को केवल पढ़ा जा सके, तो यहाँ पे क्या करना होगा? एक स्विच यूज करना होगा, +R स्पेस फाइल नेम। जो फाइल आपने कॉपीकॉन से बनाई थी उस फाइल का आप नाम यहाँ पर देंगे और इंटर कर देंगे। तो ये फाइल, जो इस फाइल का जो डाटा होगा, वो डाटा केवल पढ़ा जा सकता है। अब उस डाटा को रीड नहीं किया, राइट नहीं किया जा सकता, उस पर लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, ये तो राइट होगा। सपोज दैट कल के दिन आपको उसको हमने उसमें गुण तो ला दिया रीड ओनली का, लेकिन अब हमको उसमें फिर से कुछ नया डाटा पढ़ाना है या लिखना है, तो इस फाइल को नॉर्मल करना पड़ेगा पुनः। और इस फाइल को नॉर्मल करने के लिए आपको क्या करना होगा? फाइल को नॉर्मल करने के लिए एक सिंटैक्स देना होगा जो इस तरह से है, सी प्रॉम्प्ट एक्टिव स्पेस -R स्पेस फाइल नेम इंटर। जैसे ही आप -R इंटर कर देंगे तो फाइल आपकी पुनः नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर अब हम इसी फाइल को हिडन फाइल में बदलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उसमें ऐसा गुण लाना चाहते हैं कि वो फाइल लिस्ट पे डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? नेक्स्ट कमांड देना होगा, एक्टिव +H कर देना होगा। क्या करना होगा आपको यहाँ पे? +H फॉर हिडन। तो इससे आपकी फाइल क्या हो जाएगी? लिस्ट में हिडन हो जाएगी। अब लिस्ट पे वो नाम नहीं दिखाई देगा, छुप जाएगी। और आप चाहते हैं कि वो फाइल पुनः लिस्ट पे डिस्प्ले हो, दिखाई दे, तो आपको -H कर देना है और एंटर कर देना है, तो आपकी लिस्ट में फाइल पुनः दिखने लगेगी। ठीक, अब हम चाहते हैं कि जो हमने डाटा लिखा था वो सिस्टम फाइल बन जाए, सिस्टम के लिए उपयोगी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे S कर देना है। जैसे ही आप +S कर दोगे तो उस फाइल का डाटा सिस्टम फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिस्टम फाइल का मतलब होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में। और जैसे ही हम उसको चाहते हैं नॉर्मल हो जाए वो फिर से फाइल, तो आपको क्या करना है? -S कर देना है। ठीक, जैसे ही आप ये सिंटैक्स लिखते हैं और इंटर करते हैं तो वो फाइल आपकी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। इस तरह से एक्टिव कमांड बहुत ही उपयोगी कमांड है, जो फाइल में अनेक तरह के गुण ला देती है। ठीक है, एक चीज आपको बता दें, नेक्स्ट कमांड है कलर कमांड। कलर, हाँ कलर, कुछ लोग कह रहे होंगे कलर की मीनिंग COLOUR होती है। नहीं, ये अमेरिकन लैंग्वेज पे COLORE होती है, जबकि ब्रिटिश लैंग्वेज में COLOUR होती है। ठीक है, ये इसमें पेपर में आ जाता है, कभी कभी पूछता है कलर, इनमें से कौन सी कलर कमांड है, तो वहां पे ये भी दिया होगा और COLOUR भी दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा। इसकी जो कमांड नेम है वो यही है, COLOR। क्लियर? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कलर कमांड क्या करता होगा? कलर का काम है, लेकिन कलर कहाँ करना है आपको? ड्राइंग तो करनी नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विंडो खुली है उसका कलर चेंज करते हैं। जैसे उसमें दो तरह के कलर होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है विंडो के बैकग्राउंड का कलर और दूसरा होता है टेक्स्ट का कलर। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए कलर कमांड का यूज करते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक, तो कलर कमांड के द्वारा टेक्स्ट का कलर चेंज किया जाता है। तो जैसे ही आप सिंटैक्स चलाएंगे, क्या सिंटैक्स होगा? सी प्रॉम्प्ट कलर स्पेस कलर कोड और इंटर। ठीक, जैसे ही आप कलर कोड इंटर कर देंगे तो आपका कलर जो भी कोड देंगे वो चेंज हो जाएगा। अब बहुत लोग पूछेंगे सर कलर कोड तो मालूम नहीं है कैसे होता है, तो कलर कोड के लिए आपको क्या करना है कि हम कलर कोड कैसे जाने? कलर कोड देखना है आपको कि कौन से कोड से कौन सा कलर निकलता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? ये सिंटैक्स चलाना होगा। क्या करना होगा? सी प्रॉम्प्ट कलर स्पेस क्वेश्चन मार्क और एंटर। जैसे ही आप कलर स्पेस क्वेश्चन मार्क इंटर कर देंगे तो कलर के सारे कोड नीचे आ जाएंगे, उनमें से कोई एक कोड डाल देना है। कलर टेक्स्ट का कलर, विंडो के टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर एक कमांड थी उसमें
एडिट कमांड, एडिट कमांड EDIT बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। एडिट कमांड नाम से मालूम चल रहा है क्या करता है, एडिट करता है, अर्थात टेक्स्ट को, फाइल को एडिट करेगा और किसको एडिट करेगा, फाइल को एडिट करेगा। तो इसके द्वारा जो हमने फाइल बना रखी है, पुरानी फाइलें हमारी जो हमने कॉपी कौन से फाइल बना रखी है, उस फाइल को एडिट करना होगा। उस फाइल को एडिट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एडिट कमांड चलाना होगा। कैसे, इसका सिंटैक्स लिखना होगा आपको, cpront edit और एंटर। जैसे आप cpront edit एंटर करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी, एक पूरी विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें यहाँ पे फाइल मेनू लिखा होगा। तो इस फाइल मेनू से आपको क्या करना है, न्यू ऑप्शन पे जा, इस फाइल मेनू पे जाके इसमें न्यू ऑप्शन होगा, ओपन होगा, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप अपनी फाइल चुनेंगे वहां से, और फाइल चुनने के बाद ओके करेंगे तो उस फाइल का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और उस डाटा को आप लिख सकते हैं और उसके बाद उसे फाइल में जाकर के सेव कर सकते हैं, जिससे वो डाटा आपका सुरक्षित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कमांड है ट्री कमांड। ट्री कमांड, ट्री कमांड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्री मीन्स पेड़। तो यहाँ पर पेड़ से कोई लेन देन नहीं, पेड़ से मतलब यहाँ पर है किसी का स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, डायरेक्टरी का, जो हमने डायरेक्टरी बना रखी थी एमडी/सीडी कमांड से, इंटरनल कमांड में, उसका स्ट्रक्चर देखना है कि हमारी उस डायरेक्टरी के अंदर फाइल कहाँ पड़ी है, उसका लोकेशन देखना है। जैसे स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या है, जैसे कोई मकान है, उसका मकान बनाने से पहले क्या बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑन पेपर, नक्शा जिसे कहते हैं। तो उसी तरह का स्ट्रक्चर इसके द्वारा बनाते हैं। तो देखिए जो हमने इसको यूज करने का तरीका क्या है, क्या करना होगा आपको, cpront ट्री स्पेस डायरेक्टरी नेम इंटर। जैसे ही आप डायरेक्टरी नेम इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी आपने जो डायरेक्टरी बना रखी थी उसका नाम यहाँ पे देना है। ठीक है, डायरेक्टरी का आप नाम देंगे, एंटर करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन इससे केवल डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर डिस्प्ले होगा। हम चाहते हैं कि फाइल का भी स्ट्रक्चर साथ में आए, तो उसके अंदर कौन कौन सी फाइल बनी है, तो उसके अंदर आपको क्या करना होगा, उसके साथ एक स्विच का यूज करना होगा। स्विच क्या है, वो ये है, वो है tree/f। यहाँ पे सिंटेक्स यूज करेंगे, cpront tree/f स्पेस डायरेक्टरी नेम और एंटर। जैसे ही आप इस सिंटेक्स को यूज करेंगे तो इससे आपकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर तो दिखेगा ही, साथ में उसके अंदर जो फाइल बनी होगी उसका भी नाम डिस्प्ले होगा। ठीक, इस तरह से हम उसकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, वो थी कॉपी कमांड। कॉपी कमांड, कॉपी कमांड नाम से पता चल रहा है, कॉपी प्रतिलिपि बनाता है। लेकिन ये प्रतिलिपि दो चीजों की बनाता है, एक डायरेक्टरी की और दूसरी फाइल की। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, cpront कॉपी स्पेस, अगर आपको फाइल की कॉपी करनी है तो यहाँ पर क्या देना होगा, ओल्ड फाइल नेम, जो आपने फाइल बना रखी थी उसका नाम देंगे, प्लस न्यू फाइल नेम और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो नीचे ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा कि आपको क्या करना है, डायरेक्टरी की कॉपी कर रहे हैं कि फाइल की। अगर फाइल की कॉपी कर रहे हैं तो F दबाइए, डायरेक्टरी की कॉपी कर रहे हैं तो D दबाइए। तो आप कर रहे हैं फाइल की, तो आपको क्या करना है, F प्रेस करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप F प्रेस करके एंटर करेंगे वहां पे लिख जाएगा वन फाइल कॉपी, यानी कॉपी हो गई फाइल की। और अगर आपको डायरेक्टरी कॉपी करनी है, ये तो फाइल के लिए था, अगर आपको डायरेक्टरी की कॉपी करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंटेंस में कॉपी स्पेस ओल्ड डायरेक्टरी नेम, ओल्ड डायरेक्टरी नेम स्पेस न्यू डायरेक्टरी नेम और इंटर कर दिया। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्टरी है तो इसके लिए डी दबाइएगा और इंटर कर दीजिएगा। जैसे आप डायरेक्टरी डी दबा के इंटर करेंगे तो इससे आपका डायरेक्टरी की कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका ये सारी जो है एक्सटर्नल कमांड्स थी। धन्यवाद।